मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 22 सितंबर सन 2021 और दिन है बुधवार। अपने वीडियो में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। हम आपके सामने भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय सारांश रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अभी तक कथा के 91 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 51वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 12वें से लेकर के 18वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 52वें वीडियो में पंचम स्कंद के 19वें अध्याय से 26वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। तो सुखदेव जी ने बताया, 19वें अध्याय में उन्होंने भगवान के चरित्र का वर्णन किया है और भगवान राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है और उसमें ये बताया है कि इतनी अच्छी जलवायु और भूमि जो कि पर्वतों, वनों, नदियों आदि से आच्छादित है, ऐसा सुंदर देश पृथ्वी पर कहीं और नहीं है। भागवत कथा के 19वें अध्याय में सभी द्वीपों का वर्णन किया गया है और उसमें से हमारा देश जिस द्वीप में है वो जम्बू द्वीप कहलाया। इस समय यहाँ पर कोई एक जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष हुआ करता था, तो ब्रह्मा जी ने जब इस द्वीप को पार्टीशन हुआ जिस समय इसका, तो उस समय इसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया। इसी में भारतवर्ष स्थित है। 22वें अध्याय में बताया गया है कि गोलोक और भूलोक के बीच में एक अंतरिक्ष लोक भी है जो कि नीचे और ऊपर के दोनों लोकों को मिलाता है। इसी में सारे नक्षत्र आदि हैं। इसी में सूर्य है। सूर्य अपने प्रभाव से दिन और रात का निर्धारण करते हैं। ऋतु परिवर्तन भी उन्हीं की स्थिति बदलने के कारण होता है। जब वे मेष और तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब दिन रात बराबर के हो जाते हैं और जब वो दक्षिणायन होते हैं तो दिन बड़े होने लगते हैं और जब वो उत्तरायण में होते हैं तो रातें बड़ी होने लगती हैं। उन्हीं की गति से चंद्रमा आदि ग्रह भी प्रभावित होते हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य अपनी चाल से चल करके इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं। 22वें अध्याय में महर्षि वेदव्यास जी ने भिन्न भिन्न ग्रहों की गति का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि सभी ग्रहों में चंद्रमा की चाल सबसे तेज है। जहाँ पर सूर्य अपनी धुरी के ऊपर पूरा एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगाता है, उतना ही चक्कर चंद्रमा 1 महीने से भी कम समय में लगा लेता है। उन्होंने बताया है कि शुक्र एक मंगलकारी ग्रह है, जबकि मंगल एक अशुभ ग्रह है और लोगों को परेशान करता है। बृहस्पति अपना समय 1 वर्ष में पूरा करता है और ये खास तौर से ब्राह्मण वर्ग का ग्रह है। इसके ऊपर शनि ग्रह है जो कि मंगलकारी नहीं है। सबसे ऊपर सप्तऋषि हैं जो कि ध्रुव लोक का चक्कर लगाते हैं। जो ध्रुव है वो अटल है। ध्रुव लोक को परम पद प्राप्त हुआ है। सभी इंद्र आदि देवता इस लोक की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव लोक अपने स्थान पर अटल है। अनेक मनीषियों ने इस शरीर को भी अंतरिक्ष लोक के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्येक पुरुष को प्रातः, मध्य और सायंकाल तीनों काल भगवान के दैहिक स्वरूप का चिंतन और वंदन करना चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ योनि प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर है। इसके इस प्रकार से आचरण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन काल बड़ा होता है। सुखदेव जी ने आगे कहा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में भी बताया है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ने का भी यही कारण है कि राहु जो था चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया था जिस समय अमृत का वितरण हो रहा था। इसीलिए वो आज भी जो है वो सूर्य और चंद्रमा को डसने का प्रयास करता रहता है। इन्हीं सब लोगों में भूलोक भी है। यहाँ पर बाग बगीचे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है, जंगल, तालाब, पशु पक्षी और मनुष्य निवास करते हैं। पृथ्वी पर तो देवता लोग भी आने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं। इसके नीचे शंकरण देव जी का निवास है। उनके सर पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। वो उनका जो सिर के ऊपर नाक के फन हैं, नाक के समान
फन है, और जब प्रलय होता है तो पृथ्वी उन्हीं फनों के ऊपर एक टिकी हुई है, और तब वो एक प्रलय काल में वो एक सरसों के दाने के समान दिखाई देती है और उनके फनों के बीच में वो समा जाती है। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि लोगों को ऊंची और नीची योनियों में किस प्रकार जाना पड़ता है। शुकदेव जी ने कहा कि करने वाले जो होते हैं वो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। तब उसी के प्रकार से उनके प्रभाव भी होते हैं और कार्य भी होते हैं। इस त्रिलोक के अंदर एक ही स्थान है जहाँ पर पितृगण भी रहते हैं, क्योंकि ये बात राजा परीक्षित ने ये भी उनसे पूछा था कि क्या इन तीनों लोगों के अलावा भी कोई लोक है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो जिसमें पितृगण रहते हैं, जो अच्छे पितृगण होते हैं, वो इसी त्रिलोक में पितृगणों का एक लोक है, जो कि अपने जो उनके आगे आने वाली जनरेशन है, उनके जो पुत्र आदि हैं, उनके लिए वो हमेशा अच्छे की कामना करते हैं। उसे कहते हैं कि इसी अध्याय में नर का भी वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि नीचे के समय एक नीचे की तरफ नरकपुरी है। उस जो नरकपुरी है वो यमपुरी का ही एक हिस्सा है। उसमें उन लोगों को भेजा जाता है जो कि बुरे कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नरक का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय, जो कि मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि हमें धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, सत्कर्म और भगवान के स्मरण में अपना समय बिताना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 5वां स्कंद यहाँ पर समाप्त हो गया है। 6ठे स्कंद की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हम एक बार भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कुछ देर हम कीर्तन करेंगे और उसके बाद अनिल कुमार दीक्षित आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भज प्यारे तू वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।